कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है सेलुलर बैरियर, यानी कि कोशिकीय बाधा या कोशिकीय अवरोध के नाम से भी इसको गाइस जाना जाता है। तो ये जो कोशिकीय अवरोध होता है गाइस, ये आज पेपर में पूछा गया। प्री बोर्ड का जो बायोलॉजी का एग्जाम हुआ है, आज इसमें ये सवाल पूछा गया है कि कोशिका अवरोध किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है आसान ही क्वेश्चन, तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। कोशिकीय बाधा वो रक्षा प्रणाली है जो कोशिकाओं को बाहरी हानिकारक पदार्थों से, रोगाणुओं से, यानी बैक्टीरिया, वायरस आदि से, या विषैले रसायनों से, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होंगे, उन सब से बचाता है। ठीक है, अनावश्यक अणुओं से बचाता है। तो उसको कहते हैं सेलुलर अवरोध। ठीक है, वो रक्षा प्रणाली है वो। ठीक है, रक्षा तंत्र है। जैसे इसमें दिखाया गया है, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी है ये। ठीक है, फैगोसाइटोसिस करते हुए यहाँ बैक्टीरिया सेल है। यहाँ बैक्टीरिया को क्या कर रही है? ये फैगोसाइट कर रही है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन है डब्ल्यूबीसी की, यानी कि श्वेत रक्त कणिका की, जो हमारे शरीर में ब्लड में पाया जाने वाला, ठीक है, व्हाइट ब्लड वेसल्स, यानी व्हाइट व्हाइट ब्लड कार्पासल्स होती है। ये क्या करती है? बाहरी रोगाणुओं को, बैक्टीरिया, वायरसेस आदि को ये क्या करती है? उनका भक्षण करती है, उनको समाप्त कर देती है भक्षण करके। तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होकर इसने मुख बना लिया, बैक्टीरियम इसके अंदर गया और इसको फैगोसाइट कर लेगी। ठीक है, इसको क्या कर देगी? इसको नष्ट कर देगी, इसको आगे बढ़ने से रोकती है, इसको पनपने से रोकती है। तो ये सेलुलर बैरियर हुआ। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं भी और इसकी सेल मेम्ब्रेन भी इसको अंदर आने से रोकेगी कोशिका के अंदर। तो कुछ उदाहरण हैं सेलुलर बैरियर के, देख लीजिएगा। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली, ये कोशिका की, ठीक है, बाहरी सीमा बनाती है और ये अर्धपारगम्य होती है, यानी कुछ ही पदार्थों को, ठीक है, अंदर आने देती है ये। ओके गाइस, जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का कोशिका में प्रवेश करने देती है और विषैले पदार्थों के प्रवेश को ये रोकती है। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ये भी क्या हुई? कोशिकीय बाधा हुई। ठीक है, सेलुलर बैरियर के रूप में काम करती है सेल मेम्ब्रेन। और भी देख लेते हैं। टाइट जंक्शन होते हैं, जैसे कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, पास पास स्थित होती हैं और मजबूती से जुड़कर, ठीक है, किसी बाहरी पदार्थ को अंदर आने से रोकती हैं। तो ये भी टाइट जंक्शन बनाती हैं। जैसे आंत की कोशिकाएं हैं और मस्तिष्क में मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो विषैली पदार्थों को अंदर आने से रोकती हैं। इसके अलावा लाइसोसोम है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम अगर कोई प्रवेश कर जाता है हानिकारक कण, तो उन कणों को पाचक एंजाइम द्वारा नष्ट करता है ये। श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ये बैक्टीरिया को लाइसोसोम की मदद से क्या करती है? नष्ट करती हैं। म्यूकस परत है, म्यूकस लेयर, ठीक है, श्लेष्मी झिल्ली। ये कुछ कोशिकाएं जो चिपचिपा पदार्थ है, म्यूकस स्रावित करती हैं, जो रोगाणुओं को फंसा लेता है। ठीक है, जैसे श्वसन मार्ग है, हम सांस लेते हैं तो श्वसन मार्ग का नाक की तरफ, नाक के अंदर जो रोए हैं, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। ठीक है, वो श्लेष्म जो है बैक्टीरिया को फेफड़ों में जाने से रोकता है। तो वो भी एक प्रकार का क्या, म्यूकस जो है, क्या है, म्यूकस की जो परत है, वो भी सेलुलर बैरियर के रूप में काम करती है। वो भी बैरियर है, बाहरी रोगाणुओं को अंदर जाने से रोकती है। देख लेते हैं। देखिए, कुछ यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई है, तो कुछ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है, आवश्यक पदार्थों को तो अंदर आने दे रही है ये। ठीक है, और जो कुछ ऐसे पदार्थ हैं, उनको, उनका रास्ता क्या कर रही है? रोक रही है, जो लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज। ठीक है, और जल के कुछ अणु है, एथेनॉल है, तो इनको रोकने का भी काम कर रही है। तो ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। इसके अलावा इसमें कुछ बैरियर्स दे रखे हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्लड रेटिनल बैरियर है, ब्लड एयर बैरियर है, ठीक है, स्ट्रोमल बैरियर है, प्लासेंटल बैरियर है। तो ये पूरे शरीर में ये बैरियर हैं जो हमारी रोगाणुओं से रक्षा करते हैं। देख लेते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या काम करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है? मस्तिष्क और रक्त के बीच बना एक विशेष सुरक्षात्मक आवरण होता है गाइस। ओके, जो कोशिकाओं को हानिकारक पदार्थों से बचाने का काम करता है। ओके, दूसरा है ब्लड रेटिनल बैरियर, जो अभी आपने देखा, ये ब्लड रेटिनल बैरियर है। ठीक है, ये कुछ बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर है। तो ये कुछ बैरियर हैं। तो ब्लड ब्रेन बैरियर मस्तिष्क और रक्त के बीच, ठीक है, सुरक्षा परत है। ऐसे ही ब्लड रेटिनल बैरियर एक जैविक बाधा है, जो रक्त से रेटिना में
जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है। रेटिना, ठीक है, हमारे जो आंख में रेटिना है, उसमें जाने से रोकता है खराब पदार्थों को। और ये बना होता है एंडोथीलियल कोशिकाओं से, रेटिना की एंडोथीलियल सेल्स द्वारा ये बना होता है। और इनमें क्या होता है, ये कोशिकाएं सब आपस में सटी हुई होती हैं, पास पास होती हैं, ठीक है, बहुत टाइट जंक्शन पाया जाता है इनमें, ठीक है, कोशिकाओं में टाइट जंक्शन बना के एक बैरियर बना लेती हैं। फिर आता है ब्लड एयर बैरियर। ब्लड एयर बैरियर क्या काम करता है, फेफड़ों में पाया जाने वाला अत्यंत पतला लेकिन प्रभारी प्रभावी अवरोध है जो वायु और रक्त के बीच, ये वायु और रक्त के बीच गैसों के आदान प्रदान को क्या बनाता है, संभव बनाता है, और हानिकारक पदार्थों को फेफड़ों में जाने से और या रक्त में जाने से रोकता है। ओके। फिर आते हैं ब्लड स्ट्रोमल बैरियर। ये वो कोशिका बाधा है जो हानिकारक पदार्थों को, ठीक है, शुक्राणु निर्माण वाले क्षेत्र में, जहां स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है, वहां जाने से रोकता है। तो ये जो बैरियर है सर्टोली की कोशिकाओं से बना होता है। ओके। और सर्टोली की कोशिकाओं के बीच क्या पाया जाता है, टाइट जंक्शन पाया जाता है, ठीक है। फिर आता है प्लासेंटल बैरियर। गर्भावस्था के दौरान बनने वाला एक जैविक अवरोध है जो माँ के रक्त और भ्रूण के रक्त के बीच स्थित होता है। इन दोनों के रक्त को, यानी कि माँ के रक्त को भ्रूण के रक्त से मिलने से, सीधे मिलने से रोकता है, और भ्रूण की रोगाणुओं से रक्षा करता है और आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान भी करता है। गए तो यहाँ ये जो बैरियर है, सेलुलर बैरियर, यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, आज एग्जाम में भी आया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा।